तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर कि पूरे उत्तराखंड में शनिवार देर रात से जमकर बारिश हो रही है। कई पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री होते ही मुसीबत भी बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को पहाड़ में जमकर बारिश हुई और कई जगह लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे के खुलने और बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाईवे बंदरकोट के पास बंद हुई, जिसे बाद में खोल दिया गया। वहीं घनसाली लंबगांव मार्ग भी मलबा आने और पेड़ गिरने की वजह से कुछ देर के लिए बंद रहा। मानसून के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत लिंक मार्ग के लिए 47 जेसीबी, 17 पोकलेन मशीनें तैनात की गई है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर एक बार फिर पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। दोबाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर्स नीचे गिरे हैं। वहीं पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से सुरक्षा के लिहाज से अहम रोड बंद हो गई है। लिपुलेख रोड पर आए दिन पहाड़ी दरकने की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में एक बार फिर इस रोड पर आवाजाही रुक गई है। पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में भी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट में लगातार हो रही बारिश से दर्जनों रोड इस वक्त बंद है। मुनस्यारी को जोड़ने वाले थल मुनस्यारी और जौल जीबी मुनस्यारी दोनों रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं। इसके अलावा भी कई आंतरिक रोड बंद पड़ी है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कों के बंद होने से सैलानियों को काफी दिक्कत हो रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में रविवार सुबह जमकर बारिश हुई, जिसके चलते पैदल मार्ग पर जल भराव हो गया। ऐसे में केदारनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि केदारनाथ धाम में शनिवार शाम से ही बारिश है, जिसके चलते यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। कोटद्वार में भी बारिश के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड होने से लैंसडाउन की रोड बंद हो गई है। फतेहपुर के पास भूस्खलन हुआ है। टिहरी में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड मलबा और बोल्डर आने की वजह से बंद है। इसके साथ ही नई टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर और जाखड़ीधार क्षेत्र में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में नालों और नालियों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। गंगा के बहाव में तेजी देखी जा रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा के जलस्तर से सीढ़ियों पर बना प्लेटफॉर्म डूबना शुरू हो गया है और पानी आरती स्थल तक जा पहुंचा है। बारिश से हरिद्वार में भी बुरा हाल है। यहाँ सभी चौक चौराहों और सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं मध्य हरिद्वार क्षेत्र का चंद्राचार्य चौक पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही कई घरों में, दुकानों में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मॉनसून सीजन के लिए प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई थी, वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। रुड़की में मॉनसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। भारी बारिश के बाद गलियों, सड़कों में पानी भर चुका है। वहीं कई घरों में बरसात का पानी भर गया है। नालियों और नालों की सफाई सही से नहीं होने पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। वहीं पानी भरने के बाद लोग बेहद परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। जिला मुख्यालय में बारिश के चलते भूधसाव की स्थिति बन गई है। यहां रहने वाले 4 परिवार खौफ के साए में हैं। भूधसाव के चलते रास्ते की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीच के पोल पे खड़े हैं।
और मानसून की पहली बारिश का कहर चमोली में भी दिखा है। यहां के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के समीप खचड़ा नाला अचानक से उफान पर आ गया है, जिससे नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। नेशनल हाईवे को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करना पड़ा। ननफा ने भी मौके पर बनाए गए नए पुल से आवागमन को शुरू करना पड़ा है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को कंचनगंगा और लामबगड़ खचड़ा नाला के पास यातायात के लिए खोल दिया गया है। दोपहर के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर पांडुकेश्वर के पास मलबा आया था। वहीं बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से कंचनगंगा में भी भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद लगभग 2 घंटे तक मार्ग बंद रहा और बीआरओ ने दोनों ही जगहों पर कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम को यातायात के लिए खोल दिया। और बारिश में हरिद्वार में भी एक खास नजारा देखने को मिला। यहां पर चंद्राचार्य चौक के पास खड़ी हुई कारें पत्तों की तरह पानी में बहती हुई नजर आई हैं। शनिवार रात से शुरू हुई तेज बारिश से रविवार की सुबह सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि जहां सड़कों पर खड़ी हुई कारें बहती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, रास्तों से गुजर रही दूसरी गाड़ियों से पानी में हुई हलचल से खड़ी हुई गाड़ियां सड़क से उठकर पानी में तैरती हुई नजर आई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ों में किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऋषिकेश में कौड़ियाला और मुनि की रेती में राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है, जबकि यात्रा मार्गों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है। और मौसम को देखते हुए चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा और अब मौसम साफ होने के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। तो लगातार भारी बारिश की वजह से अब इसका असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षित स्थानों पर कई यात्रियों को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी शनिवार देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यात्रा में भी कमी दिखाई दे रही है। अप्रैल, मई और जून में 15 से 20 हजार यात्री बद्रीनाथ धाम आ रहे थे, तो वहीं संख्या अब घटकर 10 से 13 हजार तक पहुंच चुकी है। धाम में बारिश के चलते नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मास्टर प्लान के कार्यों को देखते हुए संस्थाओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। की बरसात भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और नदी का जलस्तर भी आप देख सकते हैं बढ़ गया है, लेकिन फिर भी यात्रा है और जो शुरू में अभी भी 10,000 के आसपास पर डे यहाँ पे यात्री लोग दर्शन के लिए आए हैं। जी, मौसम बदलने के बाद हम देख सकते हैं कि सामान्य जो यात्रा का स्तर था वो भी काफ़ी घटा है शुरुआत के मुकाबले में, और रिवर फ्रंट के जितने भी काम थे मास्टर प्लान के वो भी अभी फिलहाल के लिए स्थगित या धीमे कर दिए गए हैं। वहीं सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसून को देखते हुए चार धाम आने वाले यात्रियों से अपील भी की है। सीएम धामी ने कहा कि सभी यात्री मौसम के रुख को देखते हुए यात्रा करें और ज्यादा मौसम खराब होने पर यात्रा से बचें। हम श्रद्धालुओं से मैं लगातार एक ही बात तुमसे अपील करता हूं कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ही जो है अपनी यात्रा का रूट बनाएं, अपनी यात्रा का प्लान करें। हरिद्वार में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई और यहां कई जगहों पर जलभराव के अलावा घरों और दुकानों में भी पानी भरने की तस्वीर सामने आई। वहीं देवपुरा इलाके में एक घर का हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। नाले के पास बने मकान की दीवार नाले में पानी के तेज बहाव में के चलते यहां पर ढह गई है। गनीमत इस बात की रही कि मकान की दीवार गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम मौके पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया।
तो उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अगले कुछ दिन भारी से अति भारी बारिश प्रदेश के पहाड़ी जिलों में दिक्कतें बढ़ा सकती है। मौसम केंद्र के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही कमान संभाली है। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और कंट्रोल रूम की टीम को दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश, लगातार बारिश से नुकसान का अपडेट भी वो लेते हुए नजर आए हैं। 5-6 दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है। यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है। एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो। नैनीताल में पिछले एक हफ्ते में 2 बार पानी की लाइन टूट गई है और आज सुबह फिर से पानी की मेन लाइन टूट गई है। वहीं पाइपलाइन टूटने से फव्वारा उठ गया है और पानी की लाइन टूटने से ऊपरी इलाके में पानी की किल्लत भी हो रही है। 3 दिनों से पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। तो एक हफ्ते में 2 बार पानी की पाइप ये टूटी है, जिससे कि स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेन लाइन टूटने की वजह से 3 दिन से पानी नहीं आने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। तो नैनीताल में 3 दिनों से पानी के लिए जनता परेशान है। वहीं पानी नहीं आने के बाद आज नैनीताल में होटल मालिकों और स्थानीय लोगों ने मल्लीताल में सड़क जाम कर दी और पानी की तत्काल सप्लाई की मांग की है। वहीं घंटों जाम में पर्यटक भी परेशान रहे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पानी नहीं आने से खासा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जल संस्थान पानी की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पानी की लाइन टूट गई थी, जिसके बाद संकट गहराया हुआ है। जो बुकिंग्स थी, यहाँ पानी नहीं है तो हम उनको दे नहीं पाए, हमें उनको रिफंड करना पड़ा और साथ में जो वॉक इन गेस्ट थे उनको हम दे ही नहीं पाए। तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा। बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, सुबह कहते हैं शाम को आ जाएगा, शाम को कहते हैं कल सुबह आ जाएगा। पाइपलाइन है वो तो हम 2 घंटे के अंदर लगभग उसको ठीक कर देंगे। इसके बाद इसकी कंक्रीटिंग होगी, उसमें लगभग 10 घंटे का समय और लग जाएगा। तो हम देर रात मतलब 12-1 बजे के आसपास ही सप्लाई चालू कर पाएंगे और लोगों को जो पानी मिलेगा वो कल सुबह तक मिल पाएगा। विकासनगर में नशे की हालत में बाइक चला रहे एक शख्स की जान जाते जाते बच गई है। देहरादून के जसूवारा का शख्स नशे की हालत में अपनी बाइक पर काबू नहीं कर सका और जाकर एक गेट से टकरा गया। वही टकराने के साथ ही उसके गले में सरिया घुस गया। काफी मशक्कत के बाद युवक के गले से सरिया धीरे धीरे करके निकाला गया और फिर उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। और नैनीताल के गरम पानी खैरना में नदी में मीट धोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रोजाना शिप्रा नदी में ऐसे ही मीट धो रहे हैं और क्या बात हो रही है, साफ तौर पर गंदगी फैला रहे हैं। वीडियो बना रही महिला बता रही है कि नदी से उनकी आस्था जुड़ी है और सामने शिव मंदिर है जिसमें इस जल को चढ़ाया जाता है, लेकिन कई सालों से कुछ लोग नदी में मीट को इस तरीके से धोकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। स्थानीय महिला ने ऐसे लोगों को किराए पर यहां मकान देने पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में रोपाई के दौरान बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में पुरोला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। रोपाई के दौरान घटी इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां आदि पुरुष मूवी अपने डायलॉग को लेकर चर्चाओं में है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में भी इन दिनों अलग ही रामायण चल रही है और यहां पर भरत ने अपने राम से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो एक बार फिर से हरिद्वार से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी हरिद्वार की सीट पर नजरें गड़ाए हैं। हरक चाहते हैं कि हरदा ये सीट उनके लिए छोड़ दे और इसके लिए हरक ने खुद को भरत और हरीश रावत को कलयुगी राम बता दिया। साथ ही राम से उम्मीद भी लगा रहे हैं कि राम उनके लिए त्याग करें। लेकिन इस पूरे मामले में अब कलयुगी राम यानी कि हरीश रावत कुछ नहीं कहना चाहते। हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण कि जब राम वनवास चले गए थे और भरत उनको मिलने के जा रहे थे, तो राम को पता चला कि भरत मुझको मिलने के लिए जंगल में आ रहे हैं। तो राम ने वन देवी को कहा, हे वन देवी, रास्ते में जो कांटे हैं वो कांटे हटा दो। आप, मेरा भरत आ रहा, मेरे भरत के पैरों को वो कांटे न चुभ जाए। नो कमेंट, नो कमेंट। कहेंगे या फिर लोकसभा सीट को लेकर हरिद्वार? मैंने कहा नो कमेंट। हरीश रावत ने पूरे मामले को भले ही नो कमेंट पर छोड़ दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आज भी दोनों नेताओं के बीच की तल्खी साफ दिखती है। भले ही हरक सिंह रावत अपने तरकश से शब्दों के जाल फेंक रहे हो, लेकिन लगता नहीं हरीश रावत कभी इन जालों में फंसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बड़थवाल की रिपोर्ट। 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। कांग्रेस में अंदरखाने खलबली मची हुई है। सीएम धामी ने कहा कि जांच में आए नेताओं पर कहा है कि जब गलती नहीं की तो डर क्यों रहे हो। जब से सीबीआई कोर्ट ने उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन में आरोपियों को नोटिस भेजे हैं, प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को वॉइस सैंपलिंग के आदेश के बाद कांग्रेसी नेताओं में अंदर खाने डर का माहौल है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नेता स्टिंग पर बयानबाजी दे रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने स्टिंग में शामिल नेताओं पर कहा कि जब कोई गलती नहीं की तो डर क्यों रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा, हम कोई डरे हुए नहीं है। जो सही होगा उसको किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की भी आवश्यकता नहीं है और कानून के अनुसार सबका काम होगा और कहीं कोई अगर दोषी नहीं है तो निश्चित रूप से उनको कोई चिंतित भी नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा ना कि स्वागत है, हम सहयोग करेंगे। उनको मैं कहां से डरा हुआ नजर आया, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब तो जब जो सीबीआई की परतें उभरेंगी उस स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद की घटनाओं की, भाजपा नंगी हो जाएगी। डरना तो उनको है। साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन का मामला ऐसे समय में सामने आया जब हरीश रावत, हरक सिंह रावत और पत्रकार से नेता बने उमेश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस के अंदर सीबीआई के वॉइस सैंपल के नोटिस की टाइमिंग को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।